प्रीपोजिशन संबंधवाचक काव्य, जैसे कि आपने पिछले क्लास में 2 या 3 पिछला जो क्लास हुआ है उसमें आप इस चीज़ को इससे अवगत हैं कि प्रीपोजिशन जो होता है वह क्या है कि उसका हिंदी संबंधवाचक अव्यय होता है। और इससे आप देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन का हमने डिफिनेशन को पढ़ा है कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किस किस के अंतर्गत आता है, क्या क्या रूल को पढ़ना है, किस किस रूल में आपको प्रीपोजिशन को देखना पड़ता है कि शायद प्रीपोजिशन अपना कहाँ भूमिका निभा रहा है। अब हम लोग आज की क्लास में जो पढ़ रहे हैं उसको हम लोग देख रहे हैं कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कह रहा है कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो देखिए प्रीपोजिशन का और भी भेद है, लेकिन कुछ कुछ गिने चुने शब्दों में गिने चुने वाक्यों के साथ यहाँ प्रीपोजिशन को जो डिवाइड किया गया है, कहा है कि देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। देखिए इसमें जो पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा जो है कि डबल प्रीपोजिशन, और तीसरा जो है कंपाउंड प्रीपोजिशन, चौथा जो है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, और चौथा जो है कि फ्रेजल प्रीपोजिशन, और छठा नंबर में जो है कि डिसग्यूस्ड प्रीपोजिशन। जब ये लोग को हम लोग देख लेते हैं, यह टोटल जो है कि 6 प्रीपोजिशन होता है, यानी 6 प्रीपोजिशन होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे अब इसको एक टॉपिक ले लेते हैं, और टॉपिक में सपोज दैट पहला ही अगर हम लेते हैं, पहला में क्या है कि इसको हम लोग ले रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, या इसमें करें कि सिंपल प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन इसके अंदर जो आता है, इसमें जो भी चीज निहित है, क्या क्या है कि एट आ जाता है, बाय आ जाता है, इसके बाद क्या है कि फोर फ्रॉम आ जाता है, फोर और फ्रॉम है आ जाता है, और क्या है कि इसमें इन ऑफ ओ डबल एफ, इसमें देखिए अंतर है, ओ डबल एफ एन, और क्या है कि आउट, और इसके बाद क्या है कि थ्रू टिल टू, इसके बाद है अप विथ, इसके बाद क्या है कि आफ्टर अंडर ओवर सिंस इत्यादि सिंपल प्रीपोजिशन होता है, इत्यादि सिंपल प्रीपोजिशन होता है। इसी प्रकार से अगर अब हम लोग और देखें, क्या क्या देख रहे हैं सिंपल प्रीपोजिशन में, कि सिंपल प्रीपोजिशन में एट हो गया, बाई, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, यानी इस प्रकार का डबल एफ होना, एन, आउट, थ्रू, टिल, टू, अप, विथ, आफ्टर, अंडर, ओवर, सिंस इत्यादि सिंपल प्रीपोजिशन होता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसी प्रकार से अब डबल प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेजल प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, डिसग्यूस्ड प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। जब हम लोग इसको मिटा देते हैं और इसके आगे की देखते हैं कि क्या है, इसको किस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए
अब दूसरा नंबर में क्या है कि डबल प्रीपोजिशन आ जाता है। और डबल प्रीपोजिशन में क्या क्या चीज है कि जब दो सिंपल प्रीपोजिशन को मिलाकर कोई नया प्रीपोजिशन बनाया जाता है तो उसे डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या करा कि जब, यहां से लिख लीजिए कि जब दो प्रीपोजिशन क्या करा कि जब दो प्रीपोजिशन को मिलाकर कोई नया प्रीपोजिशन बनाया जाता है तो उसे डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत क्या कह रहा है कि जब, यहाँ आप डिफिनेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि जब दो प्रीपोजिशन को मिलाकर कोई नया प्रीपोजिशन बनाया जाता है तो उसे डबल प्रीपोजिशन कहा जाता है। जैसे क्या है एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं और एग्जाम्पल में देखते क्या है कि एग्जाम्पल जो है, जैसे हम लोग ले लेते हैं इनटू को, जैसे इन प्लस 2 इक्वल टू इनटू, इस तरह से लिख लेते हैं कि यह क्या है कि एक प्रीपोजिशन इन है और दूसरा प्रीपोजिशन क्या है टू है, तो ये दोनों मिल करके क्या होता है कि इनटू। इसी प्रकार से अब दूसरा क्या है कि अप प्लस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा अप टू, क्या है कि अप टू। इसी तरह से और है एग्जाम्पल अन प्लस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा अन टू। इसके बाद है कि अप ऑन, क्या है कि अप प्लस ऑन इक्वल टू अप ऑन। इसके बाद भी बहुत इस तरह का प्रीपोजिशन है, जैसे विथ प्लस इन इक्वल टू क्या करेंगे कि विदिन हो जाता है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि विदिन। इसके बाद जो है हम लोग देख रहे हैं कि विथ एक इम्पोर्टेंट है, विथ प्लस आउट इक्वल टू क्या हो जाता है विदाउट। क्या लिख देते हैं विदाउट। यानी इसको करना क्या है, यह प्रीपोजिशन का जो एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं कि इन प्लस टू इक्वल टू इनटू, यानी इसको ऐड कर देना है आपस में, या इसको हम लोग एक तरह से हिंदी के माध्यम से क्या करते हैं कि संधि विच्छेद जो किया जाता है उसको हम लोग इसको कर रहे हैं, अलग अलग जो है उसको एक में सम्मिलित कर रहे हैं, क्योंकि हमको डिफिनेशन से ही पता चल जाता है डबल प्रीपोजिशन कि जब दो प्रीपोजिशन को मिलाकर कोई नया प्रीपोजिशन बनाया जाता है तो उसे डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे क्या है कि प्लस टू इंटू अप प्लस टू इक्वल टू अप टू, ऑन प्लस टू बराबर ऑन टू, अप प्लस ऑन अपॉन होता है, विथ प्लस इन विदिन होता है, विथ प्लस आउट बराबर विदाउट होता है। इसी तरह से अब हम लोग तीसरा नंबर के प्रीपोजिशन को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रीपोजिशन क्या है, क्वेश्चन यहाँ लिख लीजिए कि तीसरा नंबर क्या प्रीपोजिशन है, तो इसको में कंपाउंड प्रीपोजिशन था, कंपाउंड प्रीपोजिशन था। अब प्रीपोजिशन कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है भाई, कंपाउंड क्या होता है इसको पता करना है कि किसी नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब के पूर्व कोई प्रीपोजिशन प्रायः क्या कह रहा है कि प्रायः ए बराबर ऑन बी बराबर बाई लगाने से बने प्रीपोजिशन को कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि किसी
नाउन, किसी नाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव या एडवर्ब, या एडवर्ब, एडवर्ब के पूर्व, के पूर्व कोई प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन, 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 प्रीपोजिशन प्रायः, क्या कह रहे हैं कि प्रायः ए, ऑन, इसके बाद बी, बाई, लगाने से, लगाने से, लगाने से बने प्रीपोजिशन, बने प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं, कहते हैं। इसको हम लोग देख लिए कि कंपाउंड प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, कि किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के पूर्व कोई प्रीपोजिशन प्रायः ए, ऑन, बी, बाई लगाने से बने प्रीपोजिशन को कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे क्या है कि एक क्रोस, एक क्रोस, एक क्रोस क्या है, देखिए क्रोस में ए को लगाया गया है, क्रोस में ए को लगाया गया है तो यह क्या बन गया, एक क्रोस। अब क्या है कि यह ऑन क्रॉस भी हो सकता है, और ऑन क्रॉस जब हम लोग लिखते हैं इसको कि ऑन प्लस क्रॉस को लिखते हैं तो यह क्या बन जाता है, ये नाउन बन जाता है। यह क्या बन जाता है, तो नाउन बन जाता है। जैसे अराउंड को अगर हम लिखते हैं, और राउंड, अराउंड को अगर हम लिखते हैं तो अराउंड कैसे बनता है कि ऑन प्लस, ऑन प्लस क्या है कि राउंड, ROUND, अराउंड क्या है कि अराउंड जो है ऑन प्लस राउंड, इसके बाद ही क्या बन जाता है, यहाँ यह एडजेक्टिव बन जाता है। ये क्या बनता है कि एडजेक्टिव बनता है। इसके बाद जो है एग्जाम्पल देख लीजिए कि बिसाइड, 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 बिसाइड को हम लोग कैसे बनाते हैं, इसमें तो भाई ए जहाँ था ऑन बन गया और ऑन था वहाँ ए बन गया, लेकिन बिसाइड में क्या करा कि बाई प्लस फोर, बाई प्लस फोर, यह क्या बनेगा, बाई प्लस फोर। जब यह बनेगा तो क्या बनेगा कि एडजेक्टिव बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। इसके बाद जो भी एग्जाम्पल है इसमें देखिए ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। एलोन भी लिख सकते हैं, एलोन को लिखते हैं कि ऑन प्लस लॉन्ग, लॉन्ग लिख देंगे, यह जो है एडजेक्टिव बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। इसके बाद जो है कि बिहाइंड बनेगा, बिहाइंड, बिहाइंड को हम लोग कैसे बनाते हैं तो बाई प्लस हाइंड, बिहाइंड, ये क्या बन जाएगा भाई, तो यह भी एडजेक्टिव बन जाएगा, यह भी एडजेक्टिव बन जाएगा। इस तरह से अभी बहुत से एग्जाम्पल इसके अंदर हैं जो कि हम लोग इसको बना सकते हैं, हम लोग इसको देख सकते हैं कि क्या है। इस प्रकार से अब हम लोग जो है कि 4th नंबर का जो है उसको अब हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। इसके बाद जो है अभी क्या है कि पहला को हमने दिखाया कि सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है,
दूसरा में डबल प्रीपोजिशन क्या होता है और तीसरा कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है। लेकिन अब बच जाता है हमारे पास चौथा, पांचवा और छठा प्रीपोजिशन। तो चौथा, पांचवा और छठा प्रीपोजिशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि क्या है। बाकी इसको आप लोग आसानी से पढ़ करके आराम से देखिए कि कहाँ आपको दिक्कत है, कमेंट्स में आप लोग बताइए।